प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का यह पावन बुधवार, आज का यह शुभ समय और आज आपका इस कथा को सुनने के लिए रुक जाना, यह कोई साधारण घटना नहीं है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और शांति के साथ श्री गणेश जी की कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रहे अनेक अदृश्य विघ्न अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि गणपति बप्पा केवल बाधाएं नहीं हटाते, वे मनुष्य की बुद्धि को उस स्थिति में ले आते हैं जहां वह स्वयं सही निर्णय लेने लगता है। और जब निर्णय सही होने लगते हैं तो जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। आज आप जिस भाव से यह कथा सुनने बैठे हैं, जिस मनस्थिति में आप हैं, जो उलझने, थकान, डर या असमंजस आपके भीतर चल रहा है, यह कथा उन्हीं सबका उत्तर बनकर आई है। तो मन को शांत कीजिए, मन ही मन गणपति बप्पा का स्मरण कीजिए और इस बुधवार की दिव्य कथा को अपने भीतर उतरने दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा में बसा हुआ एक सुंदर नगर था, चंद्रपुर। यह नगर अपनी समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने संस्कारों, अनुशासन और सेवा भावना के लिए जाना जाता था। चंद्रपुर का राजा था राजा धर्मकेतु। वह वीर भी था, न्यायप्रिय भी और भीतर से अत्यंत विनम्र। राजा धर्मकेतु का मानना था कि राजा का असली सिंहासन सोने चांदी का नहीं, प्रजा के हृदय में होता है। उनकी पत्नी थी रानी शारदा। रानी शारदा विदुषी थीं, धैर्य और करुणा की मूर्ति। राजमहल में वैभव था, पर उनके जीवन में सादगी और मर्यादा का वास था। राजा और रानी की 3 पुत्रियां थीं। सबसे बड़ी वेदिका, वह शांत स्वभाव की, शास्त्रों और धर्म में रुचि रखने वाली, हर विषय को गहराई से समझने वाली। दूसरी अन्विता, उसका हृदय करुणा से भरा था। किसी का दुख देखकर वह विचलित हो जाती। सेवा उसके लिए कर्तव्य नहीं, स्वभाव था। और सबसे छोटी काव्या। काव्या सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर उसका मन राजसी वैभव में रमता था। उसे महल, आभूषण, उत्सव और सम्मान प्रिय थे। सेवा, दान और संयम उसे व्यर्थ प्रतीत होते थे। हर बुधवार चंद्रपुर के महल के बाहर गरीबों और जरूरतमंदों की पंक्ति लगती। राजा स्वयं अन्न वितरण करते। वेदिका और अन्विता हाथों में थाल लेकर लोगों को भोजन परोसती, और काव्या महल की ऊंची अटारी से यह दृश्य देखती और उसके मन में प्रश्न उठता। एक दिन वह अपने पिता राजा धर्मकेतु के पास पहुंची। उसने बिना घुमाव के कहा, पिताजी, आप हर सप्ताह राजकोष से इतना अन्न और धन दान कर देते हैं, क्या आपको भविष्य की चिंता नहीं होती? राज्य को युद्ध, आपदा और संकट के लिए धन चाहिए। यह सब दान कहीं ना कहीं हमें कमजोर नहीं बना रहा? राजा धर्मकेतु ने उसे देखा। उनकी आंखों में न क्रोध था, न कठोरता, केवल अनुभव की शांति थी। उन्होंने कहा, काव्या, जो धन प्रजा के दुख को कम करने में लगे, वह कभी नष्ट नहीं होता, और जो धन केवल संग्रह बनकर पड़ा रहे, वही भविष्य में सबसे बड़ा संकट बनता है। काव्या संतुष्ट नहीं हुई। उसके मन में संदेह का बीज और गहरा हो गया। समय बीतता गया और तभी उसके जीवन में वह घटना घटी जिसने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। एक सुबह काव्या उठी तो उसके शरीर में असहनीय पीड़ा थी। तेज ज्वर, शरीर में कंपकंपी और सिर में जैसे कोई भारी बोझ रखा हो। राजवैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, पर दिन बीतते गए और स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। महल में चिंता फैल गई। रानी शारदा का हृदय कांप रहा था। वेदिका और अन्विता रात दिन बहन के पास बैठी रहती। 3 दिन बाद राजगुरु को बुलाया गया। उन्होंने कुंडली और स्थिति देखकर कहा, राजन, यह केवल शरीर का रोग नहीं है, मन और बुद्धि का संतुलन बिगड़ा है। इसके लिए भक्ति और संकल्प आवश्यक है। राजा धर्मकेतु ने तुरंत मंगलवार का व्रत प्रारंभ किया। हनुमान जी की आराधना हुई। पूरा महल प्रार्थना में डूब गया। 3 मंगलवार बीते और चौथे मंगलवार की सुबह काव्या ने आंखें खोली। कमजोर स्वर में बोली, मां, मुझे प्यास लगी है। महल में जैसे जीवन लौट आया। कुछ ही दिनों में काव्या शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गई, लेकिन भीतर कुछ अब भी खाली था। एक बुधवार की रात काव्या को नींद नहीं आ रही थी। मन अजीब बेचैनी से भरा था। वह महल के बगीचे में चली गई। चांदनी रात थी और तभी उसकी दृष्टि पड़ी बगीचे के एक कोने में बने छोटे से गणेश मंदिर पर। मंदिर से एक कोमल प्रकाश फैल रहा था। वह अनायास ही आगे बढ़ी। मूर्ति के सामने रखा एक पुष्प बिना हवा के हिलने लगा और उसके चरणों में आ गिरा।
काव्या का शरीर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने दिल से कहा, हे गणपति, यदि आप सच में हैं तो मुझे मेरी भूल दिखाइए। और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म लेने लगा। उस रात काव्या देर तक सो नहीं पाई। जिस फूल ने उसके चरणों को छुआ था वह जैसे उसके भीतर की किसी गांठ को खोल गया था। अगली सुबह जब वह उठी तो पहली बार उसे महल की दीवारें अलग सी लगीं। जो वैभव उसे कभी सुरक्षा देता था अब वही उसे बोझ जैसा लग रहा था। वह चुपचाप स्नान करके सीधे उस छोटे से गणेश मंदिर में पहुंची। राजमहल में यह दृश्य दुर्लभ था। वेदिका और अन्विता ने जब यह देखा तो वे एक दूसरे को देखती रह गईं, पर कुछ कहा नहीं। काव्या ने दीप जलाया, फूल चढ़ाए और पहली बार उसने कोई मांग नहीं की। उसने बस इतना कहा, मुझे समझ दीजिए। उसी दिन बुधवार था। राजा धर्मकेतु हमेशा की तरह प्रजा के बीच जाने को तैयार हो रहे थे। उन्होंने देखा कि काव्या भी साधारण वस्त्रों में खड़ी है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, काव्या, क्या तुम भी साथ चलोगी? काव्या ने क्षण भर झिझक कर सिर हिला दिया। यह छोटा सा निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। नगर के बाहर एक बस्ती थी जिसे लोग अल्पनगर कहते थे। यहां मजदूर, कारीगर और दिन भर की मेहनत पर जीने वाले लोग रहते थे। काव्या ने पहली बार भूखे बच्चों की आंखें देखीं। पहली बार उसने देखा कि लोग कैसे एक एक रोटी बांटकर खाते हैं। एक वृद्ध स्त्री कांपते हाथों से थाली पकड़कर खड़ी थी। अन्विता ने उसे भोजन परोसा और उसके सिर पर हाथ रखा। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटी, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। वह दृश्य काव्या के भीतर कहीं गहरे उतर गया। उसी क्षण उसे समझ आया, जिस सुख की वह तलाश कर रही थी वह महल में नहीं, इन आशीर्वादों में छुपा है। पर अहंकार इतनी जल्दी नहीं टूटता। वह भाव कुछ समय बाद फिर दब गया। कुछ दिनों बाद चंद्रपुर में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। उसका नाम था धनवीर सेठ। धनवीर के पास अपार धन था, पर चेहरे पर स्थायी चिंता थी। उसकी पत्नी वर्षों पहले चल बसी थी। संतानें दूर नगरों में रहती थीं। महल जैसे घर में वह अकेला रहता था। उसने सुना था कि चंद्रपुर में गणेश भक्ति और सेवा से लोगों का जीवन बदल रहा है। वह राजा धर्मकेतु से मिलने आया। राजा ने उसे आदर दिया, पर धनवीर की आंखों में अशांति साफ दिखाई दे रही थी। राजा ने पूछा, सेठ जी, इतना धन होते हुए भी आपके चेहरे पर चैन क्यों नहीं है? धनवीर ने भारी स्वर में कहा, राजन, मैंने सब कुछ पाया, पर अपने भीतर कुछ खो दिया है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो शायद अब समय है खोया हुआ पाने का। उन्होंने उसे बुधवार की कथा सुनने को कहा और गणेश मंदिर के दर्शन करने को कहा। धनवीर अनमने मन से मान गया। उसी बुधवार धनवीर भी मंदिर पहुंचा। काव्या उसे देख रही थी। उसके भीतर कुछ अजीब सा हुआ। यह वही व्यक्ति था जिसके जैसा वह स्वयं बनना चाहती थी, धनी, प्रतिष्ठित, शक्तिशाली। पर उसके चेहरे पर जो खालीपन था वह डरावना था। कथा आरंभ हुई। कथा में बताया गया कि कैसे गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और जब बुद्धि शुद्ध होती है तो धन स्वयं मार्ग खोज लेता है। कथा समाप्त होते होते धनवीर की आंखें नम थीं। उसने पहली बार अपने जीवन की ओर ईमानदारी से देखा। उसी दिन उसने संकल्प लिया कि वह बुधवार का व्रत रखेगा और सेवा में कुछ अर्पित करेगा। इधर काव्या के भीतर संघर्ष तेज हो रहा था। एक ओर सेवा का नया भाव था, दूसरी ओर पुराना अहंकार। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। राजकोष में अचानक हानि हुई। एक व्यापारिक सौदा टूट गया। दरबार में चिंता फैल गई। काव्या ने तुरंत कहा, पिताजी, यही तो मैं कहती थी, दान से राज्य कमजोर होता है। राजा धर्मकेतु शांत रहे। उन्होंने कहा, देखते हैं यह हानि हमें क्या सिखाती है। उसी सप्ताह धनवीर सेठ ने राजकोष में बड़ा दान दिया। उसने कहा, राजन, यह मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास है। राजकोष फिर संतुलित हो गया। काव्या स्तब्ध रह गई। उसे समझ आया, जो देता है वह खाली नहीं होता। उसी रात काव्या ने स्वप्न देखा। स्वप्न में वह एक अंधेरे मार्ग पर भटक रही थी। अचानक एक विशाल गणेश प्रतिमा प्रकट हुई। गणेश जी ने कहा, तुम धन को पकड़ रही हो, जबकि धन तुम्हें पकड़ना चाहता है। नींद टूट गई। काव्या का हृदय कांप रहा था। अगले बुधवार उसने स्वयं भोजन परोसने का निर्णय लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर जब एक बच्चे ने मुस्कुराकर रोटी ली तो वह कांप थम गया।
वह मुस्कान किसी भी आभूषण से अधिक मूल्यवान थी। उसी दिन काव्या ने अपने भीतर पहली जीत दर्ज की, पर यह तो केवल शुरुआत थी। काव्या के जीवन में अब बदलाव शुरू हो चुका था, पर यह बदलाव सरल नहीं था। अहंकार जब वर्षों से मन में बैठा हो तो वह एक मुस्कान या एक स्वप्न से पूरी तरह नहीं टूटता। वह बार बार लौटता है, पर हर बार थोड़ा कमजोर होकर। उस बुधवार के बाद काव्या अक्सर राजमहल के बाहर जाने लगी, कभी बिना बताए, कभी अन्विता के साथ। वह देखती, सुनती, समझने की कोशिश करती, पर उसके मन में अब भी यह प्रश्न था कि क्या सेवा से वास्तव में जीवन चलता है या यह केवल भावनाओं का आवेग है। इसी समय चंद्रपुर के बाहर की पहाड़ियों के पास एक युवक भटक रहा था। उसका नाम था आरव। आरव कभी इस राज्य का सैनिक बनने का सपना देखता था। उसके पिता भी सैनिक थे, पर जन्म से ही आरव के दाएं हाथ में हल्की कमजोरी थी। तलवार पकड़ते समय वह हाथ पूरी शक्ति से साथ नहीं देता था। प्रशिक्षण के दौरान कई बार उसका उपहास किया गया, कई बार उसे पीछे खड़ा कर दिया गया। अंततः एक दिन उसे यह कहकर निकाल दिया गया, तुम युद्ध के योग्य नहीं हो। उस दिन आरव के भीतर कुछ टूट गया। पिता की आंखों में निराशा, मां की चुप्पी और गांव वालों की फुसफुसाहट उसे भीतर से खा रही थी। वह घर छोड़कर निकल पड़ा। कई दिन भटका, कभी किसी ढाबे पर काम किया, कभी किसी खेत में, पर मन को कहीं ठहराव नहीं मिला। एक शाम थका हारा वह चंद्रपुर के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय वहां से गुजरते हुए एक वृद्ध साधु ने उसे देखा। साधु ने पूछा, पुत्र, इतने बोझिल मन से कहां जा रहे हो? आरव की आंखें भर आईं। उसने सब कह दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जिसे संसार अयोग्य कह दे, अक्सर वही ईश्वर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और फिर उन्होंने कहा, कल बुधवार है, चंद्रपुर के गणेश मंदिर जाओ, वहां तुम्हें वह मिलेगा जो तलवार से नहीं मिला। आरव को कुछ समझ नहीं आया, पर मन में एक हल्की सी आशा जागी। अगली सुबह वह गणेश मंदिर पहुंचा। वहीं काव्या भी आई हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात किसी विशेष घटना से नहीं हुई, बस एक ही स्थान पर खड़े होने से हुई। आरव की आंखों में थकान थी, पर भीतर कहीं गहराई भी थी। काव्या ने अनायास ही पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने कहा, मुझे कहा गया था कि यहां रास्ता मिलता है। काव्या चुप हो गई। कथा आरंभ हुई। कथा में बताया गया कि गणेश जी केवल विजयों के देवता नहीं, वे अस्वीकृत लोगों के भी देवता हैं। वे उन मार्गों के स्वामी हैं जो समाज नहीं दिखाता। कथा समाप्त होने के बाद आरव देर तक वहीं बैठा रहा। काव्या उसे देख रही थी। पहली बार उसने किसी में वह दृढ़ता देखी जो धन से नहीं आती। उसी दिन आरव ने मंदिर में सेवा करनी शुरू की। झाड़ू लगाना, दीप भरना, पानी लाना। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। काव्या यह सब देख रही थी। कुछ दिनों बाद एक समस्या खड़ी हुई। चंद्रपुर के पास के गांवों में सूखा पड़ने लगा। कुएं सूखने लगे। लोग परेशान होने लगे। दरबार में चर्चा हुई। कुछ मंत्रियों ने कहा कि यह बाहर के गांव हैं, राजकोष का भार क्यों बढ़ाया जाए। काव्या के भीतर पुरानी सोच फिर जागी। वह चुप रही, पर मन में सहमत थी। तभी आरव ने एक सुझाव दिया। वह बोला, राजन, यदि पहाड़ियों से पानी मोड़ने के छोटे बांध बनाए जाए तो वर्षा का जल रुक सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक साधारण युवक ऐसा सुझाव दे रहा था। राजा धर्मकेतु ने पूछा, क्या तुम यह कर सकते हो? आरव ने कहा, मुझे अवसर दीजिए। राजा ने अनुमति दी। आरव ने गांव के युवकों को जोड़ा। पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से छोटे छोटे जलबंध बनाए गए। कुछ ही सप्ताह में पानी रुकने लगा। सूखे गांवों में फिर से हरियाली दिखने लगी। लोगों की आंखों में आंसू थे। काव्या यह सब देख रही थी। उसने पहली बार समझा, सेवा केवल भावना नहीं, बुद्धि का प्रयोग भी है। उसी बुधवार उसने गणेश मंदिर में मन ही मन कहा, अब समझ में आ रहा है। पर कथा अभी पूरी नहीं थी। एक रात आरव को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष सूखा खड़ा है और उसकी जड़ों से एक नई लता फूट रही है। स्वप्न में एक स्वर गूंजा, जो टूटता है वही नया मार्ग बनाता है। सुबह उसने यह स्वप्न काव्या को बताया। काव्या सिहर उठी। उसे लगा, यह स्वप्न केवल आरव का नहीं है, यह राज्य का है, इस कथा का है, और शायद उसका भी। इधर धनवीर सेठ अब नियमित सेवा में लग चुके थे। उनका खालीपन धीरे धीरे भर रहा था। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं अपना कुछ धन
एक स्थायी सेवा केंद्र में लगाना चाहता हूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, शुरुआत बुधवार को करेंगे। उस दिन काव्या ने भी निर्णय लिया। उसने अपने कक्ष के आभूषण उतारे, सादे वस्त्र पहने और सेवा केंद्र में पहुंची। किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, पर भीतर एक नया अध्याय खुल गया था। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब किसी कथा में मनुष्य का भीतर बदलने लगता है तो उसके चारों ओर की दुनिया भी चुपचाप करवट लेने लगती है। यह परिवर्तन शोर नहीं करता, पर उसका प्रभाव दूर तक जाता है। काव्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह स्वयं भी यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी, पर उसके व्यवहार में एक ठहराव आ गया था। वह अब बात करने से पहले सोचती, निर्णय लेने से पहले महसूस करती। आरव के आने के बाद जैसे किसी ने उसके मन के सामने एक दर्पण रख दिया हो। एक ऐसा युवक जिसके पास न धन था, न पद, न प्रतिष्ठा, फिर भी जिसके भीतर एक स्पष्टता थी। राजा धर्मकेतु ये सब देख रहे थे। वे कुछ कहते नहीं थे, पर उनकी आंखें समझ चुकी थीं कि समय धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहा है। इधर सेवा केंद्र का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगा। धनवीर सेठ ने केवल धन नहीं दिया, उन्होंने स्वयं भी समय देना शुरू किया। पहली बार वे ऐसे लोगों के साथ बैठे जिनसे उन्होंने जीवन में कभी बात नहीं की थी। उन्हें समझ आया कि धन की सबसे बड़ी कमी अकेलापन होती है और सेवा उस अकेलेपन को भर देती है। एक बुधवार सेवा केंद्र में बहुत भीड़ थी। काव्या भोजन परोस रही थी। एक छोटी बच्ची जिसके कपड़े फटे हुए थे, उसने थाली पकड़ते हुए काव्या की ओर देखा और पूछा, दीदी, आप यहां रोज आओगी? काव्या कुछ के क्षण चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हां, आऊंगी। उस बच्ची ने जैसे कोई खजाना पा लिया हो। वह क्षण काव्या के भीतर बहुत गहराई से उतर गया। उसी रात काव्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि सेवा को और व्यवस्थित किया जाए तो यह केवल भोजन तक सीमित नहीं रहेगी। राजा ने उसकी ओर देखा। यह वही पुत्री थी जो कभी दान को व्यर्थ मानती थी। उन्होंने पूछा, तुम क्या सोचती हो? काव्या ने कहा, शिक्षा और चिकित्सा। यदि हम गांव-गांव छोटे केंद्र बना सकें तो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा धर्मकेतु ने धीरे से कहा, यही बुद्धि का जागरण है, पर हर परिवर्तन परीक्षा के बिना नहीं आता। उसी समय पश्चिम की ओर बसे एक शक्तिशाली राज्य रौद्रगढ़ के राजा भीमसेन को चंद्रपुर की ख्याति का समाचार मिला। उसे बताया गया कि यह राज्य धन बांटता है, सेवा करता है और फिर भी समृद्ध है। भीमसेन हंसा। उसने कहा, मूर्खता है, जो बांटता है वह कमजोर होता है। उसके मंत्री कूटिल ने कहा, महाराज, यदि इनकी आस्था को हिला दिया जाए तो इनका बल अपने आप टूट जाएगा। भीमसेन ने योजना बनाई। कुछ लोग साधु और भक्त के वेश में चंद्रपुर पहुंचे। वे सेवा केंद्र में आए, मंदिर में बैठे और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतने लगे। आरव को कुछ खटक रहा था। उसे उन साधुओं की आंखों में शांति नहीं दिख रही थी। उसने काव्या से कहा, कुछ ठीक नहीं है। काव्या ने पहली बार उसकी बात को गंभीरता से लिया। एक रात सेवा केंद्र के कुएं में अजीब सी गंध फैल गई। कुछ लोग बीमार पड़ गए। शहर में डर फैल गया। उसी समय उन साधुओं में से एक ने कहा, यह सब देवताओं की नाराजगी है, यह सेवा मार्ग गलत है। लोगों के मन में संशय पैदा होने लगा। काव्या का हृदय कांप गया। क्या वह फिर से गलत थी? उसी रात उसने गणेश मंदिर में जाकर दीप जलाया। उसने कहा, यदि यह मार्ग गलत है तो मुझे रोक लीजिए, और यदि सही है तो मुझे शक्ति दीजिए। उसी समय आरव कुएं की जांच कर रहा था। उसे पानी में एक बाहरी विष का संकेत मिला। वह तुरंत राजा के पास गया। राजा धर्मकेतु ने आदेश दिया कि सब कुछ गुप्त रखा जाए। अगले बुधवार दरबार में उन साधुओं से पूछताछ की गई। उनके उत्तर आपस में मेल नहीं खा रहे थे। सच सामने आने लगा। भीमसेन की साजिश धीरे धीरे उजागर हो रही थी, पर संकट अभी टला नहीं था। रौद्रगढ़ की सेना सीमा की ओर बढ़ने लगी थी। चंद्रपुर में भय और चिंता फैल गई। काव्या ने पहली बार डर को महसूस किया, पर उसी डर में उसने एक और बात भी महसूस की। वह अब अकेली नहीं थी। आरव, वेदिका, अन्विता, धनवीर सेठ और नगर के साधारण लोग सब एक साथ खड़े थे। राजा धर्मकेतु ने कहा, यदि यह युद्ध हुआ तो यह केवल तलवारों का नहीं होगा, यह विश्वास का युद्ध होगा। काव्या ने उसी क्षण निर्णय लिया। उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और यहीं से इस कथा का सबसे कठिन अध्याय
आरंभ होता है। एक ऐसा अध्याय जहां बलिदान होगा, जहां आस्था की परीक्षा होगी और जहां गणपति बप्पा विघ्नों के बीच मार्ग दिखाएंगे। रौद्रगढ़ की सेना की खबर चंद्रपुर में आग की तरह फैल चुकी थी। सीमावर्ती गांव खाली होने लगे। लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेजने लगे। दरबार में रोज सभा हो रही थी। कुछ मंत्री भयभीत थे। वे कहते थे, महाराज, हम सेवा में बहुत आगे निकल गए, अब शत्रु हमें कमजोर समझ रहा है। राजा धर्मकेतु शांत थे, पर उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वे जानते थे, युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर चलता है। काव्या यह सब देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि निर्णयों का भार कैसा होता है। जो निर्णय वह अब तक आलोचना की दृष्टि से देखती थी, आज वही निर्णय पूरे राज्य की दिशा तय कर रहे थे। उसी शाम काव्या ने आरव को बुलाया। उसने कहा, यदि युद्ध हुआ तो क्या हम जीत पाएंगे? आरव ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, तलवारों से शायद नहीं, पर एकता से अवश्य। उसने आगे कहा, शत्रु हमारी आस्था को तोड़ना चाहता है। यदि हम डर गए तो युद्ध से पहले ही हार जाएंगे। काव्या की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सेवा का मार्ग इतना कठिन होगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यही तो प्रमाण है कि यह मार्ग सच्चा है। इधर रौद्रगढ़ के राजा भीमसेन अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका विश्वास था कि चंद्रपुर बिना लड़े ही टूट जाएगा। उसके मंत्री कुटिल ने कहा, महाराज, हम पहले उनके पवित्र स्थान को नष्ट करेंगे, फिर वे स्वयं झुक जाएंगे। भीमसेन हंसा। उसने कहा, उनका विश्वास तोड़ दो, राज्य अपने आप गिर जाएगा। चंद्रपुर के बाहर एक प्राचीन गणेश मंदिर था। वही मंदिर जहां से सेवा की यह धारा शुरू हुई थी। उसी मंदिर के पास एक पुराना वृक्ष खड़ा था। कहा जाता था कि वर्षों पहले वह सूख चुका था, पर फिर किसी संत की प्रार्थना से उसमें हरियाली लौटी थी। वह वृक्ष लोगों की आस्था का प्रतीक बन चुका था। एक रात कुटिल के गुप्तचरों ने उसी वृक्ष की जड़ों में विष डाल दिया। सुबह होते होते वृक्ष की पत्तियां मुरझाने लगीं। यह समाचार नगर में फैलते ही लोगों के मन में भय और संशय फैल गया। कुछ लोग कहने लगे, देखा, देवता नाराज हो गए। सेवा केंद्र में भी कुछ लोग पीछे हटने लगे। काव्या ने यह देखा तो उसका हृदय कांप गया। क्या यह सब उसी की गलती थी? वह दौड़कर मंदिर पहुंची। वृक्ष के पास खड़ी होकर उसने पहली बार अपने भीतर गहरे उतरकर प्रार्थना की। उसने कहा, हे गणपति, यदि यह सेवा अहंकार थी तो दंड दीजिए, पर यदि यह करुणा थी तो हमें संभाल लीजिए। उसी समय आरव ने मिट्टी की जांच की। उसने पाया कि यह प्राकृतिक नहीं था, यह षड्यंत्र था। राजा धर्मकेतु को सूचना दी गई। राजा ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने जनता को एकत्र किया और सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, यह देवताओं का क्रोध नहीं, मनुष्यों की चाल है, और यदि हम डर गए तो यही उनकी जीत होगी। उनके शब्दों ने लोगों में साहस भरा। उसी रात चंद्रपुर के युवकों ने स्वयं सेवक दल बनाए। किसी ने भोजन का भार उठाया, किसी ने घायलों की देखभाल का, और किसी ने सूचना पहुंचाने का। काव्या ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यदि राज्य संकट में है तो राजकुमारी का स्थान महल में नहीं, प्रजा के बीच है। यह कहते हुए उसने अपने आभूषण उतार दिए। राजा धर्मकेतु की आंखें भर आईं। उधर रौद्रगढ़ की सेना सीमा पर पहुंच चुकी थी। पहली झड़प हुई। कुछ गांव जले, कुछ लोग बंदी बनाए गए। यह समाचार सुनकर काव्या स्तब्ध रह गई। आरव ने तुरंत कहा, हमें बंदियों को छुड़ाना होगा। यदि डर फैल गया तो राज्य भीतर से टूट जाएगा। यह अत्यंत जोखिम भरा था। फिर भी आरव कुछ युवकों के साथ रात में निकल पड़ा। काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की, पर आरव ने कहा, किसी को तो जाना होगा। रात अंधेरी थी, बारिश होने लगी थी। शत्रु शिविर में कड़ी पहरेदारी थी। आरव और उसके साथी चुपचाप भीतर पहुंचे। बंदियों को मुक्त किया, पर तभी सावधान सैनिकों ने उन्हें देख लिया। संघर्ष हुआ। एक तीर आरव के कंधे में लगा। वह गिर पड़ा। साथियों ने उसे उठाने की कोशिश की, पर उसने कहा, सबको निकालो, मुझे यहीं छोड़ दो। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल संतोष था। किसी तरह बंदी सुरक्षित निकल आए, पर आरव, वह लौट नहीं पाया। सुबह जब यह समाचार चंद्रपुर पहुंचा तो पूरा नगर शोक में डूब गया। काव्या को लगा जैसे उसका हृदय
दो टुकड़ों में बट गया हो। वह उसी वृक्ष के पास बैठ गई जिसे विष दिया गया था। उसने रोते हुए कहा, यदि सेवा का यही मूल्य है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। वृक्ष की जड़ों के पास जहां आंसू गिरे थे, वहां से एक छोटा सा हरा अंकुर फूटा। लोग स्तब्ध रह गए। यह संकेत था। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब कथा उस गहराई में उतर चुकी है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और भाव स्वयं बोलने लगते हैं। यह वह समय है जब एक व्यक्ति का बलिदान सैकड़ों हृदयों को जगा देता है। आरव के जाने के बाद चंद्रपुर में सन्नाटा था। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई उत्सव नहीं, केवल एक मौन जो भीतर तक चुभ रहा था। काव्या कई घंटों तक उसी पवित्र वृक्ष के पास बैठी रही जहां से वह नन्हा अंकुर फूटा था। उसकी आंखें सूखी थीं, पर भीतर आंधी चल रही थी। उसे अब समझ में आ गया था कि सेवा केवल देना नहीं है, कभी कभी अपनों को खोने का साहस भी है। राजा धर्मकेतु ने आरव के बलिदान की घोषणा पूरे राज्य में करवाई। उन्होंने कहा, आज यह युवक सैनिक नहीं था, पर उसने वह कर दिखाया जो कई सेनाएं नहीं कर पाती। उस दिन आरव को कोई पद नहीं मिला, कोई मूर्ति नहीं बनी, पर हर हृदय में उसका स्थान स्थायी हो गया। इधर रौद्रगढ़ की सेना अब सीधे युद्ध की तैयारी में थी। भीमसेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण राज्य इतना प्रतिरोध कर रहा है। उसने क्रोध में कहा, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि शक्ति क्या होती है। उसी रात भीमसेन की सेना ने अंतिम आक्रमण की योजना बनाई, पर प्रकृति भी अपना निर्णय ले चुकी थी। अचानक घने बादल छा गए, तेज वर्षा शुरू हो गई, नदियां उफान पर आ गईं। रौद्रगढ़ की भारी सेना कीचड़ में फंसने लगी। हथियार भारी हो गए, घोड़े बेकाबू हो गए, और चंद्रपुर के लोग, वे अपने घरों, अपने मंदिरों, अपने सेवा केंद्रों में एकत्र होकर गणपति का स्मरण कर रहे थे। काव्या ने उस नन्हे अंकुर के पास दीप जलाया। उसने कहा, यदि यह भूमि सत्य की है तो इसकी रक्षा स्वयं होगी। उसी क्षण उस अंकुर से एक हल्की सुगंध फैली, ऐसी सुगंध जो मन को शांत कर दे। युद्ध भूमि में अजीब दृश्य था। रौद्रगढ़ की सेना अपने ही अव्यवस्था में टूटने लगी। भीमसेन ने यह सब देखा। उसके भीतर पहली बार डर ने जन्म लिया। उसने पीछे हटने का आदेश दिया। युद्ध बिना निर्णायक तलवार के समाप्त हो गया। चंद्रपुर बच गया, पर यह विजय उत्सव की नहीं थी, यह विजय समझ की थी। कुछ दिनों बाद भीमसेन स्वयं संधि का प्रस्ताव लेकर आया। राजा धर्मकेतु ने उसे दरबार में बैठाया। भीमसेन ने भारी स्वर में कहा, मैंने सोचा था तुम्हारी सेवा तुम्हें कमजोर करेगी, पर यह तो तुम्हें अदृश्य शक्ति दे गई। राजा ने केवल इतना कहा, यह शक्ति बुद्धि से आती है। भीमसेन लौट गया, पर बदला हुआ। समय बीतता गया। वह नन्हा अंकुर धीरे धीरे एक सुंदर लता में बदल गया। लता ने उस सूखे वृक्ष को अपने चारों ओर लपेट लिया। मृत्यु और जीवन एक साथ खड़े थे। लोग उसे आरवलता कहने लगे। काव्या अब राजमहल में कम और सेवा केंद्रों में अधिक रहने लगी। वह निर्णय लेने लगी, योजनाएं बनाने लगी, और सबसे महत्वपूर्ण, सुनने लगी। राजा धर्मकेतु ने एक दिन दरबार में कहा, अब समय आ गया है कि चंद्रपुर का भविष्य इस नई बुद्धि के हाथों में सौंपा जाए। काव्या स्तब्ध रह गई। उसने कहा, मैं योग्य नहीं हूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जो स्वयं को अयोग्य समझे वही सबसे योग्य होता है। वेदिका और अन्विता उसके साथ खड़ी थीं। राज्य में एक नई व्यवस्था बनी। सेवा, शिक्षा और चिकित्सा राज्य की प्राथमिकता बन गई। धनवीर सेठ ने अपना अधिकांश धन स्थायी कार्यों में अर्पित कर दिया। वे अब अकेले नहीं थे। कुछ वर्षों बाद राजा धर्मकेतु ने राजपाट काव्या को सौंप दिया। काव्या ने राज्य संभालते समय केवल एक संकल्प लिया, हर बुधवार राजमहल के द्वार सबके लिए खुले रहेंगे। हर बुधवार कम से कम एक दुख कम किया जाएगा। काव्या ने विवाह नहीं किया। उसने अपना जीवन राज्य और सेवा को समर्पित कर दिया। वृद्धावस्था में एक बुधवार वह उसी वृक्ष के नीचे बैठी जहां आरव की लता लिपटी थी। उसने आंखें बंद की। लोग कहते हैं उस दिन मंदिर में घंटियां अपने आप बजीं। काव्या शांत हो गई। राज्य रोया, पर टूट नहीं पाया, क्योंकि अब सेवा उसकी जड़ों में थी। आज भी चंद्रपुर में वह लता हरी है। जो भी श्रद्धा से बुधवार के दिन उसके पास बैठता है, उसके मन की उलझन धीरे धीरे सुलझने लगती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कथा अब उस अवस्था में प्रवेश कर रही है जहां अंत दिखाई देने लगता है, पर वास्तव में
यहीं से प्रभाव की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि सच्ची कथाएं समाप्त नहीं होती, वे रूप बदलती हैं। काव्या के समाधि लेने के बाद चंद्रपुर कुछ समय तक शांत और स्थिर रहा। लोग अपने अपने कार्यों में लगे रहे, पर हर बुधवार राज्य जैसे ठहर जाता था। मंदिर में दीप जलते, सेवा केंद्रों में अन्न पकता और आरवलता के पास लोग मौन होकर बैठते। अब काव्या नहीं थी, पर उसकी दृष्टि हर निर्णय में जीवित थी। राज्य की बागडोर काव्या की इच्छा अनुसार एक परिषद को सौंपी गई थी, जिसमें वेदिका, अन्विता और कुछ अनुभवी सेवक शामिल थे। पर समय के साथ एक नई चुनौती जन्म लेने लगी। नई पीढ़ी के कुछ लोग सेवा को परंपरा समझने लगे थे, भावना नहीं। कुछ युवा कहते, हर बुधवार यही सब क्यों? राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अब व्यापार और विस्तार जरूरी है। यह विचार धीरे धीरे फैलने लगा। वेदिका चिंतित थी। उसने अन्विता से कहा, सेवा जब आदत बन जाती है तो उसका अर्थ खो जाता है। उसी समय एक युवक दरबार में आया। उसका नाम था नीरव। वह दूर के एक गांव का रहने वाला था। साधारण वेश, पर आंखों में गहरी स्पष्टता। उसने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं, यदि अनुमति हो। परिषद ने अनुमति दी। नीरव ने कहा, मैं बचपन से हर बुधवार यहां आता रहा हूं। मेरी मां बीमार थी, सेवा केंद्र ने उसे बचाया। मेरे पिता खेतों में असफल हुए, राज्य ने बीज दिए। उसकी आवाज भर आई। उसने आगे कहा, आज मैं सुन रहा हूं कि यह सब बोझ है। यदि यह बोझ है तो मेरा जीवन भी बोझ है। सभा में सन्नाटा छा गया। नीरव ने कहा, राज्य केवल इमारतों से नहीं बनता, राज्य बनता है उस भरोसे से कि कोई हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। उस दिन कई युवाओं की आंखें खुली, पर प्रश्न अभी शेष था, क्या यह भावना टिकेगी? कुछ ही समय बाद एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट होने लगीं, भंडार घटने लगे। यही वह समय था जब पुराने विचार और नए लोभ आमने सामने खड़े हो गए। कुछ व्यापारियों ने कहा, पहले अपने लिए बचाओ, दूसरों की बाद में सोचेंगे। वेदिका ने आरवलता के पास सभा बुलाई। उसने कहा, आज निर्णय केवल अन्न का नहीं, चरित्र का है। लोग विभाजित थे। तभी नीरव आगे आया। उसने कहा, यदि हमने इस सूखे में भी साझा करना नहीं छोड़ा तो अगली पीढ़ी हमें कभी भूल ही नहीं पाएगी। बहस लंबी चली। अंततः निर्णय हुआ, भंडार खोले जाएंगे, पर समझदारी से। हर परिवार को पर्याप्त, पर कोई संग्रह नहीं। कुछ महीने कठिन रहे, पर एक अजीब बात हुई। पड़ोसी राज्यों से सहायता आने लगी। लोग कहते, जब तुम्हारे पास था तुमने दिया, अब हमारी बारी है। सूखा टूटा, बारिश आई, चंद्रपुर फिर बच गया। उस दिन वेदिका ने नीरव को बुलाया। उसने कहा, काव्या के बाद राज्य को ऐसी ही स्पष्टता की जरूरत है। नीरव घबरा गया। उसने कहा, मैं कोई राजकुमार नहीं। वेदिका मुस्कुराई। और काव्या कोई रानी बनना चाहती थी। नीरव को राज्य की सेवा परिषद में स्थान दिया गया। वह नया चेहरा था, पर पुरानी भावना के साथ। समय बीतता गया। आरवलता पर अब दो रंगों के फूल खिलते थे, एक हल्का हरा, एक गहरा पीला। लोग कहते, हरा सेवा का, पीला विवेक का प्रतीक है। एक संत ने कहा था, जब सेवा और विवेक एक साथ खिले तो वही गणेश की सच्ची कृपा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कथा अब अंत की ओर नहीं, गहराई की ओर बढ़ रही है। अगले भाग में एक ऐसा निर्णय आएगा जो यह तय करेगा कि यह परंपरा केवल चंद्रपुर तक रहेगी या पूरे भूभाग में फैलेगी। सूखे के बाद चंद्रपुर में फिर हरियाली लौट आई थी, पर अब वातावरण पहले जैसा सरल नहीं रहा। लोगों के मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था, क्या सेवा केवल अपने राज्य तक सीमित रहे या इसे दूसरों तक भी पहुंचाया जाए? नीरव अब सेवा परिषद का सक्रिय हिस्सा बन चुका था। वह युवाओं से मिलता, किसानों के साथ बैठता और व्यापारियों से भी संवाद करता। वह जानता था कि केवल भाव से नहीं, व्यवस्था से भी काम चलता है। एक दिन वह आरवलता के पास बैठा था। वहां एक वृद्ध यात्री आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में एक गहरी पीड़ा। नीरव ने उसे जल दिया। वृद्ध ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, मैं दूर के प्रदेश भद्रावण से आया हूं। हमारे यहां अकाल पड़ा है। राजा ने कर बढ़ा दिए हैं, गरीब भूख से मर रहे हैं। यह सुनकर नीरव का हृदय भारी हो गया। वृद्ध ने आगे कहा, लोग कहते हैं चंद्रपुर में कोई ऐसी भूमि है जहां बुधवार को कोई भूखा नहीं सोता। इसी आशा में मैं यहां तक आया हूं। यह बात आग की तरह फैल गई। अगले कुछ दिनों में भद्रावण से और लोग आने लगे।
कोई बीमार, कोई भूखा, कोई केवल आशा लिए। सेवा केंद्रों पर दबाव बढ़ने लगा, भंडार फिर से घटने लगे। परिषद में फिर बहस छिड़ गई। कुछ बोले, यदि हम सबका भार उठाने लगे तो स्वयं टूट जाएंगे। कुछ ने कहा, यदि हमने मुंह मोड़ लिया तो हम भी वही बन जाएंगे जिनसे लोग भागकर यहां आए हैं। नीरव चुप था। आखिरकार वह बोला। उसने कहा, सेवा का अर्थ सब कुछ लुटा देना नहीं है, पर दरवाजा बंद कर देना भी नहीं है। सब उसकी ओर देखने लगे। उसने आगे कहा, हमें भद्रावन जाना चाहिए, सिर्फ अन्न लेकर नहीं, विचार लेकर। सभा में सन्नाटा छा गया। वेदिका ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? नीरव ने कहा, यदि हम यहां से केवल भोजन भेजेंगे तो वे फिर उसी स्थिति में लौट जाएंगे। हमें वहां सेवा केंद्रों की नींव रखनी होगी, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। यह एक बड़ा निर्णय था। कुछ लोग डर गए, कुछ उत्साहित हो उठे। अंततः निर्णय हुआ, एक छोटा दल भद्रावन भेजा जाएगा। नीरव स्वयं उस दल का हिस्सा बना। यात्रा कठिन थी। रास्ते में लूटे हुए गांव, सूखे कुएं और डर से भरे चेहरे दिखे। भद्रावन पहुंचते ही सच्चाई सामने आ गई। अकाल से अधिक अन्याय था, भोजन की कमी से अधिक व्यवस्था की क्रूरता। राजा के अधिकारी भंडार छिपाए बैठे थे और गरीब कतारों में मर रहे थे। नीरव ने लोगों से बात की, बच्चों को सुना, बुजुर्गों को देखा। उसने समझ लिया, यह केवल सहायता का नहीं, जागरण का काम है। उन्होंने एक खाली मैदान में पहला सेवा केंद्र बनाया। वहां भोजन पका, पानी की व्यवस्था हुई और बीमारों का उपचार शुरू हुआ। लोगों ने पहली बार बिना डर खाना खाया। पर जैसे ही यह खबर फैली, भद्रावन के अधिकारियों में हलचल मच गई। उन्होंने नीरव को बुलाया। एक अधिकारी ने कठोर स्वर में कहा, यह सब बिना अनुमति हो रहा है। नीरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भूख अनुमति नहीं पूछती। यह बात तेजी से फैली। लोगों में हिम्मत जागी। उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। राजा तक यह बात पहुंची। भद्रावन का राजा अहंकारी नहीं था, पर कमजोर था। वह वर्षों से गलत सलाहों में फंसा हुआ था। नीरव को दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? नीरव ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं केवल यह चाहता हूं कि आपका राज्य अपने लोगों को डर से मुक्त करे। राजा देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, यदि मैं तुम्हारा साथ दूं तो क्या तुम रहोगे? नीरव ने उत्तर दिया, हम तब तक रहेंगे जब तक लोग अपने लिए खड़े नहीं हो जाते। यह क्षण निर्णायक था। भद्रावन में एक नई शुरुआत हुई। सेवा केंद्र स्थायी बने, भंडार खोले गए, कर घटाए गए। कुछ महीनों में स्थिति बदलने लगी। जब नीरव चंद्रपुर लौटा तो उसके साथ केवल अनुभव नहीं, एक संदेश था। सेवा सीमा नहीं पहचानती। आरवलता के पास सभा हुई। नीरव ने कहा, अब यह केवल चंद्रपुर की कथा नहीं रही, यह एक मार्ग बन चुका है। लोग जानते थे, अब पीछे लौटना संभव नहीं। नीरव के भद्रावन से लौटने के बाद चंद्रपुर बदला बदला सा था। लोग गर्व महसूस कर रहे थे, पर साथ ही एक अनकहा डर भी था। अब चंद्रपुर केवल अपना नहीं रहा था, अब उस पर दूर दूर के राज्यों की निगाहें थीं। कुछ राजा प्रशंसा कर रहे थे, कुछ ईर्ष्या कर रहे थे और कुछ चुपचाप गणना कर रहे थे। आरवलता के पास हर बुधवार पहले से अधिक लोग आने लगे। कोई मार्गदर्शन चाहता था, कोई सहायता, और कोई सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह सब कब तक चलेगा। इसी बीच एक नया नाम उभरा, समरकेतु। वह पश्चिम के शक्तिशाली राज्य उज्जैन का शासक था। धन, सेना और व्यापार तीनों में प्रबल, पर उसका शासन डर पर टिका था। उसे खबर मिली कि उसके राज्य से भी लोग चंद्रपुर जा रहे हैं। वह क्रोधित हो उठा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, सेवा का यह दिखावा मेरे राज्य की नींव हिला देगा। मंत्रियों ने सुझाव दिया, सीधा युद्ध ठीक नहीं, पहले उनके विचार को बदनाम करो। समरकेतु ने दूत भेजे। दूत चंद्रपुर पहुंचे और नगर में बातें फैलाने लगे। वे कहते, यह सब ढोंग है, सेवा के नाम पर राजनीति हो रही है। आज दे रहे हैं, कल कर वसूलेंगे। गणेश के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में संशय पनपने लगा। सेवा केंद्रों में बहस होने लगी। पहली बार सेवकों के बीच भी मतभेद दिखे। वेदिका चिंतित थी, नीरव भी यह देख रहा था। एक शाम वह आरवलता के नीचे बैठा, लंबे समय तक मौन रहा। उसने मन ही मन कहा, हे गणपति, क्या यही वह परीक्षा है जिसके लिए तूने यह मार्ग दिखाया था? उसी रात एक अजीब घटना हुई।
नगर के बाहर सेवा केंद्र में आग लग गई। भंडार जल गया। कुछ लोग घायल हुए। यह स्पष्ट था, यह दुर्घटना नहीं थी। लोग डर गए। कुछ बोले, अब बहुत हो गया, हमें अपने तक सीमित रहना चाहिए। पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, अब पीछे हटना आरव के बलिदान का अपमान होगा। सभा बुलाई गई। नगर के बीच खुले मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हुए। नीरव आगे आया। उसका स्वर ऊंचा नहीं था, पर स्थिर था। उसने कहा, जब हम देने लगे तो हमें पता था कि विरोध होगा, पर मैंने यह नहीं सोचा था कि डर हमारे ही भीतर जगह बना लेगा। लोग चुप हो गए। नीरव ने कहा, यदि सेवा केवल तब तक है जब तक सब ठीक है तो वह सौदा है, और यदि सेवा कठिन समय में भी टिके तो वह साधना है। उसने आरव लता की ओर देखा। यह लता झड़ से भी जली, तूफान से भी हिली, पर आज भी खड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ विश्वास में है। लोगों की आंखें भर आईं। उसी क्षण एक वृद्ध महिला भीड़ से आगे आई। उसने कहा, मेरा बेटा उज्जैंत में मारा गया, राजा ने कुछ नहीं किया। आज मैं यहां खड़ी हूं क्योंकि इस भूमि ने मुझे सुना। फिर एक युवक बोला, यदि सेवा अपराध है तो मैं अपराधी हूं। एक एक कर लोग आगे आने लगे। भीड़ डर से नहीं, संकल्प से भर गई। उसी रात निर्णय लिया गया, सेवा रुकेगी नहीं, बल्कि और संगठित होगी और पारदर्शी होगी। हर दान का लेखा, हर निर्णय सार्वजनिक। यह समरकेतु के लिए एक सीधी चुनौती थी। कुछ ही दिनों बाद उज्जैंत की सीमा पर सेनाएं जुटने लगीं, पर इस बार चंद्रपुर अकेला नहीं था। भद्रावण और 2 अन्य छोटे राज्य चंद्रपुर के साथ खड़े थे। यह युद्ध भूमि का नहीं था, यह युद्ध भय और विश्वास का था। और इस युद्ध का परिणाम केवल तलवार तय नहीं करेगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब कथा उस क्षण की ओर बढ़ रही है जहां युद्ध का शोर बाहर है और सबसे बड़ा निर्णय भीतर लिया जाता है। यही वह समय होता है जब गणेश कृपा किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि शुद्ध बुद्धि की तरह प्रकट होती है। उज्जैंत की सेनाएं सीमा पर डटी हुई थीं। ढोल नगाड़ों की आवाज नहीं, पर हथियारों की खनक हवा में साफ सुनाई दे रही थी। समरकेतु ने युद्ध की घोषणा नहीं की थी, पर उसका मौन युद्ध से भी अधिक भयावह था। चंद्रपुर में लोग तैयारी कर रहे थे, पर यह तैयारी केवल तलवारों की नहीं थी। सेवा केंद्रों को अस्थायी चिकित्सालय बनाया गया। अन्न भंडार सुरक्षित स्थानों पर बांटे गए। बच्चों और वृद्धों को सीमा से दूर भेजा गया। नीरव हर जगह स्वयं उपस्थित था। वह आदेश नहीं दे रहा था, वह साथ खड़ा था। एक रात वह अकेला आरव लता के नीचे बैठा। आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे, पर उसका मन भारी था। उसने धीमे स्वर में कहा, हे गणपति, यदि युद्ध टालना संभव हो तो मुझे वह मार्ग दिखा। उसी क्षण उसे काव्या के शब्द याद आए, सच्ची शक्ति लड़ने में नहीं, सही समय पर रुकने में होती है। नीरव चौंक गया। अगली सुबह उसने परिषद बुलाई। उसने कहा, हम सेना भेज सकते हैं, पर मैं पहले संवाद का अंतिम प्रयास करना चाहता हूं। कुछ लोग विरोध में थे। उन्होंने कहा, यह कमजोरी समझी जाएगी। नीरव ने शांत स्वर में कहा, यदि सत्य बोलना कमजोरी है तो मैं वही स्वीकार करता हूं। निर्णय हुआ, नीरव स्वयं उज्जैंत जाएगा। यह समाचार सुनकर वेदिका व्याकुल हो गई। उसने कहा, यदि उन्होंने तुम्हें बंदी बना लिया तो? नीरव ने उत्तर दिया, तो यह भी सेवा का ही एक रूप होगा। नीरव केवल एक सेवक के वेश में उज्जैंत पहुंचा। दरबार भव्य था, सोने चांदी की चमक पर वातावरण ठंडा। समरकेतु सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में संदेह और अहंकार दोनों थे। उसने पूछा, तुम वही हो जो मेरे राज्य की नींव हिला रहा है? नीरव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी राज्य को नहीं हिला रहा, मैं केवल डरे हुए लोगों को सहारा दे रहा हूं। समरकेतु हंसा, सहारा या सत्ता? नीरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा। यदि सत्ता चाहिए होती तो मैं यहां अकेला नहीं आता। दरबार में सन्नाटा छा गया। नीरव ने आगे कहा, महाराज, आपकी शक्ति से आपका राज्य भयभीत है, हमारी शक्ति से हमारा राज्य निर्भय है। आप युद्ध जीत सकते हैं, पर क्या आप डर से मुक्त राज्य जीत पाएंगे? ये शब्द समरकेतु के भीतर कहीं गहरे उतर गए। उसने क्रोध में कहा, तुम मुझे उपदेश दोगे? नीरव ने विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, मैं केवल एक दर्पण रख रहा हूं। कुछ क्षणों तक समरकेतु चुप रहा। फिर उसने पूछा, यदि मैं पीछे हट जाऊं तो लोग मुझे कमजोर कहेंगे। नीरव ने कहा, लोग तब भी कुछ कहेंगे,
पर इतिहास आपको क्या कहेगा, यह आपके हाथ में है। यह बात समरकेतु के हृदय में पहली बार संदेह नहीं, स्पष्टता लेकर आई। उसने सभा स्थगित कर दी। 3 दिन तक कोई निर्णय नहीं आया। सीमा पर सेनाएं वैसे ही खड़ी रहीं। चौथे दिन उज्जैन से दूत आया। संदेश था, सेनाएं पीछे हट रही हैं। चंद्रपुर में कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई जय घोष नहीं। लोग केवल आरवलता के पास गए और मौन होकर बैठे। नीरव जानता था, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। समरकेतु ने बाद में एक आदेश जारी किया, उज्जैन में भी सेवा केंद्र स्थापित होंगे, करों की समीक्षा होगी और भय की जगह संवाद को स्थान मिलेगा। युद्ध टल गया, पर कथा अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि जब विचार फैलते हैं तो उनके साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। अगले भाग में नीरव के भीतर एक ऐसा द्वंद्व उठेगा जो किसी शत्रु से नहीं, स्वयं से होगा। अब कथा उस पड़ाव पर पहुंचती है जहां बाहर का युद्ध रुक चुका है, पर भीतर का संघर्ष और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध किसी राज्य से नहीं, अपने ही मन से होता है। उज्जैन की सेनाएं लौट गई थीं। चंद्रपुर में शांति थी, पर यह शांति उत्सव की नहीं थी। यह भी एक ठहराव था, मानो सब कुछ किसी अगले संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। नीरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। लोग उसे सम्मान से देखने लगे थे, कुछ तो उसे आने वाले समय का मार्गदर्शक मानने लगे। यही वह क्षण था जहां उसके भीतर एक अजीब सा डर जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा, कहीं यह सम्मान अहंकार में न बदल जाए। वह पहले सेवा करता था, बिना देखे कि कौन देख रहा है। अब हर कदम पर नजरें थीं। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, यदि आप अनुमति दें तो हम आपके नाम से एक बड़ा भवन बनवाना चाहते हैं। नीरव चौंक गया। उसने तुरंत मना कर दिया, पर यह पहला प्रस्ताव नहीं था। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा आ रहा था जो सेवा नहीं, प्रतिष्ठा की गंध लिए था। उसी शाम वह अकेला आरवलता के पास बैठा। उसने मन ही मन कहा, हे गणपति, मैं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं कि कहीं यह मार्ग मुझसे ही न भटक जाए। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक ऊंचे मंच पर खड़ा है। लोग तालियां बजा रहे हैं, फूल बरस रहे हैं, पर मंच के नीचे सेवा केंद्र जल रहे हैं। भूखे लोग फिर से कतारों में हैं। नीरव घबराकर जाग उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा था। अगली सुबह उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने वेदिका और परिषद को बुलाया। उसने कहा, मैं कुछ समय के लिए इस भूमिका से पीछे हटना चाहता हूं। सभा में हलचल मच गई। वेदिका ने कहा, यह समय पीछे हटने का नहीं है, आप ही इस विचार का केंद्र हैं। नीरव ने शांत स्वर में कहा, यही समस्या है, कोई विचार किसी एक व्यक्ति का केंद्र नहीं होना चाहिए। उसने आगे कहा, यदि मेरे हटने से यह व्यवस्था टूट जाती है तो इसका अर्थ है कि हमने कुछ गलत बनाया है। बहुत बहस हुई। अंततः निर्णय हुआ, नीरव 1 वर्ष के लिए सभी निर्णयकारी पदों से हटेगा। वह फिर एक साधारण सेवक की तरह काम करेगा। यह निर्णय कई लोगों को अजीब लगा, कुछ को निराशा हुई, पर नीरव को हल्कापन महसूस हुआ। उसने फिर से रसोई में काम शुरू किया, बीमारों के पास बैठा, खेतों में किसानों के साथ मिट्टी में हाथ डाले। धीरे धीरे लोग समझने लगे, वह गया नहीं है, वह और गहराई में उतर गया है। उसी समय एक नई चुनौती आई। दूर उत्तर में एक क्षेत्र था जहां सेवा केंद्र तो थे, पर वहां आपसी झगड़े बढ़ रहे थे। लोग सहायता लेने लगे थे, पर स्वयं बदलने को तैयार नहीं थे। कुछ सेवक शिकायत करने लगे, लोग केवल लेने आते हैं। यह सुनकर नीरव स्वयं वहां गया। उसने लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, सेवा भीख नहीं है, यह एक संबंध है। यदि एक पक्ष केवल लेता रहे तो वह संबंध टूट जाता है। उसने प्रस्ताव रखा, जो भी सेवा लेगा वह किसी न किसी रूप में किसी और की सेवा करेगा। पहले विरोध हुआ, फिर धीरे धीरे लोगों ने स्वीकार किया। कुछ ही महीनों में वह क्षेत्र बदलने लगा। लोगों में सम्मान लौटा, आत्मनिर्भरता आई। नीरव ने समझ लिया, सेवा का सही स्वरूप यही है। नीरव का 1 वर्ष पूरा होने वाला था, पर उसके भीतर अब एक नई स्पष्टता थी। उसे यह भी समझ आ गया था कि हर व्यक्ति इस मार्ग पर हमेशा साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग चमत्कार चाहते हैं, कुछ परिणाम, पर बहुत कम लोग प्रक्रिया को स्वीकारते हैं। एक शाम वह वेदिका के पास गया। उसने कहा, अब समय आ गया है कि इस विचार को व्यवस्था से आगे संस्कृति बनाया जाए। वेदिका ने पूछा, कैसे? नीरव ने कहा, ऐसे कि मेरे जाने से भी यह जीवित रहे। यही वह मोड़ है
जहां कथा अपने अंतिम विस्तार की ओर बढ़ेगी। अगले भाग में एक ऐसा निर्णय आएगा जो यह तय करेगा कि यह विचार सदियों तक झेगा या समय में खो जाएगा। नीरव के भीतर जो स्पष्टता जन्मी थी वह अब निर्णय मांग रही थी, एक ऐसा निर्णय जो उसके जीवन से भी बड़ा हो। उसने वेदिका, अन्विता और सभी वरिष्ठ सेवकों को आरवलता के पास बुलाया, वही स्थान जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। नीरव ने चारों ओर देखा। लता अब घनी हो चुकी थी, उस पर हरे और पीले फूल एक साथ खिलते थे, मानो सेवा और विवेक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हों। नीरव ने कहा, अब तक यह सब विश्वास के बल पर चला है, पर आने वाला समय व्यवस्था मांगेगा। लोग ध्यान से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, यदि यह मार्ग केवल भाव पर टिका रहा तो भाव के कमजोर पड़ते ही सब ढह जाएगा। फिर उसने वह बात कही जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, मैं चाहता हूं कि सेवा को राज्य से अलग किया जाए। सभा में हलचल मच गई। कुछ बोले, यदि राज्य का संरक्षण नहीं होगा तो यह कैसे टिकेगा? नीरव ने शांति से कहा, जो सेवा राजसत्ता पर निर्भर हो वह सेवा नहीं रहती, वह नीति बन जाती है। उसने प्रस्ताव रखा, एक स्वतंत्र व्यवस्था जिसका संचालन न किसी राजा के हाथ में हो न किसी एक व्यक्ति के। उस व्यवस्था का नाम रखा गया गणधारा। गणधारा का अर्थ था लोगों की वह धारा जो बिना डर बिना लालच एक दूसरे का सहारा बने। नीरव ने कहा, गणेश केवल पूजा के देवता नहीं हैं, वे गणों के स्वामी हैं, और गण तभी मजबूत होते हैं जब हर व्यक्ति अपने हिस्से का भार उठाए। गणधारा के नियम सरल थे, कोई पद स्थायी नहीं, कोई नाम सर्वोपरि नहीं, हर निर्णय सामूहिक, हर संसाधन पारदर्शी। सबसे बड़ा नियम यह था, जो सेवा ले वह सेवा दे। धीरे धीरे यह व्यवस्था चंद्रपुर से बाहर फैलने लगी, भद्रावन में, उज्जैन में और फिर और भी दूर दूर के क्षेत्रों में। हर जगह एक ही मूल भावना, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। नीरव ने स्वयं को गणधारा का नेतृत्वकर्ता घोषित करने से मना कर दिया। उसने कहा, जिस दिन लोग मुझे केंद्र मान लेंगे उसी दिन यह मार्ग भटकने लगेगा। समय बीतता गया, नीरव वृद्ध होने लगा, उसके बाल सफेद हो गए, पर उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी। एक बुधवार की सुबह वह चुपचाप आरवलता के पास आया। उसने किसी को नहीं बुलाया, कोई घोषणा नहीं की, वह बस लता के नीचे बैठा और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा, हे गणपति, जो दिया था वह लौटा दिया, अब जो बचा है वह तुम्हारा है। लोग कहते हैं उस दिन नीरव उठा नहीं, उसका शरीर शांत हो गया, चेहरे पर मुस्कान थी, कोई शोर नहीं मचा, कोई घोषणा नहीं हुई। पर उस दिन गणधारा के हर केंद्र में एक अजीब सी शांति छा गई, मानो सबने एक साथ कुछ महसूस किया हो। नीरव का दाह संस्कार किसी राजकीय विधि से नहीं, बल्कि सेवकों के हाथों हुआ। उसकी अस्थियां किसी नदी में नहीं, आरवलता की जड़ों में समर्पित की गईं। कुछ महीनों बाद लोगों ने देखा, लता पर एक नया रंग उभरा, हल्का नीला। संतों ने कहा, यह ज्ञान का रंग है। जब सेवा, विवेक और ज्ञान एक हो जाए तो यही गणेश तत्व है। गणधारा अब किसी स्थान की पहचान नहीं थी, यह एक संस्कृति बन चुकी थी। जहां भी कोई बुधवार को किसी भूखे को भोजन देता, किसी दुखी को सुनता या किसी भ्रमित को दिशा देता, वहां गणधारा बहने लगती। प्रिय दर्शक बंधुओं, कथा अब अपने अंतिम चरण की ओर है। अंतिम भाग में आप जानेंगे कि यह धारा आज के समय तक कैसे पहुंचती है और आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब कथा उस सेतु पर खड़ी है जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। यह वह क्षण है जब कहानी केवल सुनने की नहीं रहती, वह जीने की बन जाती है। नीरव के महाप्रयाण के बाद कोई शोक सभा नहीं हुई, कोई लंबा विलाप नहीं, पर पूरे भूभाग में एक मौन संकल्प फैल गया। गणधारा अब किसी व्यक्ति की स्मृति नहीं थी, वह एक स्वाभाविक प्रवाह बन चुकी थी। समय बदला, राजा आए, राजा गए, राज्य बने, राज्य टूटे, पर गणधारा हर परिवर्तन के बीच अपना मार्ग खोजती रही। जहां कहीं भी भूख ने दस्तक दी, वहां किसी ने बिना नाम बताए अन्न पहुंचा दिया। जहां कहीं डर और भ्रम फैला, वहां किसी ने बुधवार के दिन गणपति का नाम लेकर किसी को सुना। धीरे धीरे लोग यह भी भूलने लगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, पर भावना जीवित थी। आरवलता अब एक वटवृक्ष में बदल चुकी थी। उसकी जड़ें गहरी थीं, शाखाएं दूर दूर तक फैलीं। उस वृक्ष के नीचे अब कोई मूर्ति नहीं थी, कोई सिंहासन नहीं,
केवल एक पत्थर था जिस पर लिखा था, जो सेवा करे वही यहां विराजमान है। सदियां बीत गईं। कथा अब इतिहास की पुस्तकों में किस्से की तरह नहीं, लोक कथाओं की तरह बहने लगी। दादी नानी बच्चों को कहानियां सुनाती। बुधवार को किसी भूखे को खाना खिलाओ, गणपति खुश होते हैं। कोई नीरव का नाम जानता था, कोई नहीं, पर यह मायने नहीं रखता था, क्योंकि सच्चा त्याग नाम नहीं मांगता। अब समय वर्तमान का है। आज भी कहीं ना कहीं कोई युवा उलझन में बैठा है। उसे लगता है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। उसी समय यदि वह किसी को थोड़ा सा समय दे दे, थोड़ा सा सहारा दे दे, तो जाने अनजाने वह उसी गणधारा में कदम रख देता है। आज भी बुधवार आता है, आज भी गणेश जी का नाम लिया जाता है, पर अब पूजा केवल मंदिर में नहीं, व्यवहार में होती है। जब कोई ईमानदारी से निर्णय लेता है, वह गणपति की पूजा करता है। जब कोई लोभ छोड़कर सही रास्ता चुनता है, वह गणपति को स्मरण करता है। जब कोई अपनी सुविधा छोड़कर दूसरे की पीड़ा समझता है, वहां गणपति स्वयं विराजमान होते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह कथा नीरव पर समाप्त नहीं होती, न गणधारा पर। यह कथा आप पर आकर ठहरती है। आज यदि आपने इसे सुना है तो यह संयोग नहीं। आज का बुधवार, आज का यह क्षण, आज की आपकी यह उपस्थिति, यह सब गणपति की कृपा का संकेत है। अब केवल एक अंतिम भाग शेष है। उस भाग में यह कथा आपसे सीधे संवाद करेगी। कोई पात्र नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा, केवल आप और आपका जीवन होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब यह कथा किसी राज्य की नहीं रही। अब इसमें कोई राजा, कोई सेवक, कोई योद्धा शेष नहीं है। अब इस कथा में केवल आप हैं। हां, आप जो इस बुधवार यहां तक पहुंचे हैं। सोचिए, यदि यह केवल कहानी होती तो आप कब के रुक गए होते, पर आप यहां हैं क्योंकि भीतर कहीं कुछ हिला है। यही गणपति का संकेत है। सनातन में कहा गया है, गणेश बाहर नहीं, बुद्धि में प्रकट होते हैं। जब मनुष्य सही और आसान में से सही को चुनता है, वहीं गणपति प्रकट होते हैं। आज आप जिस जीवन में हैं, चिंताएं होंगी, दुविधाएं होंगी, कभी कभी यह भी लगता होगा कि मेरे अकेले से क्या होगा। यही प्रश्न कभी काव्या के मन में था, यही प्रश्न कभी आरव के भीतर टूटा था, यही प्रश्न नीरव ने स्वयं से पूछा था। और उत्तर किसी चमत्कार में नहीं आया था। उत्तर आया था एक छोटे से निर्णय से, किसी भूखे को भोजन देने से, किसी दुखी को सुन लेने से, किसी गलत रास्ते पर नहीं कह देने से। यही गणधारा है। आपसे यह नहीं कहा जा रहा कि सब कुछ छोड़ दीजिए। सनातन त्याग नहीं सिखाता, सनातन संतुलन सिखाता है। बस इतना याद रखिए, जब भी जीवन में दो रास्ते हों, एक सुविधाजनक और एक सही, तो उस दिन गणपति आपको देख रहे होते हैं। जब आप सही चुनते हैं, चाहे वह कठिन हो, उसी क्षण विघ्न अपने आप हटने लगते हैं। आज बुधवार है। यदि इस कथा को सुनने के बाद आपने मन ही मन किसी एक अच्छे कार्य का संकल्प लिया है, तो समझ लीजिए कथा सफल हो गई। आपको किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने जीवन में एक छोटा सा धर्म जोड़ दीजिए और याद रखिए, गणपति बप्पा शोर में नहीं, नियत में बसते हैं।